अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मिर्ज़ा शफीक है PGS से। क्लास 8 मैथमेटिक्स और यूनिट 2 स्क्वायर रूट वाला हमने एक्सरसाइज 2.3 तक की है। 2.4 और 2.5 आज हम करने जा रहे हैं। 2.4 के कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके रखे हैं आपके लिए, समझाता हूँ। बोर्ड रेडी करके रखा हुआ है। पहला आपका क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आपको याद हो, मैंने बताया था पिछली वीडियोस में भी कि प्राइम नंबर के साथ आपने उसके फैक्टर्स बनाने होते हैं। ठीक है जी। तो हमने 121 और 625 है आपका, इसको हमने अलग-अलग इसके प्राइम फैक्टराइजेशन की। ये 11 के साथ होगा 121, 11 1s are 11 और 625 है, 5 1s are 5, 1 कैरी गया, 5 2s are 10, 2 कैरी गया, 5 5s are 25, फिर 5 2s are 10, 2 कैरी गया, 5 5s are 25, फिर 5 5 are 25, 5 1s are 5। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए। ठीक है जी। इनको हमने इस शेप में लिख लेना है क्योंकि हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो इसके ऊपर हम स्क्वायर रूट की अलामत डालेंगे, इधर भी प्राइम फैक्टराइजेशन इसी तरह से लिखेंगे और उसके बाद हमने इनके जोड़े बना देने, इनको स्क्वायर की शेप में लिखने के लिए। बिकॉज अगर आपको याद हो, मैंने ये बताया था कि किसी भी चीज की ताकत जब 2 होती है तो वो जज़र के उलट होती है, यानी किसी भी चीज की पावर 2 स्क्वायर क्वाइट अपोजिट टू अंडर रूट। तो ये दोनों आपस में, क्योंकि जज़र की ताकत बेसिकली 1/2 होती है, तो ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है जी। तो हमारे पास जो पीछे रिमेनिंग बचेगा वो 11/5 ज़रब 5 25 और ये आपका आंसर होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपका लिया है मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला। उसमें हम क्या करते हैं, इसको इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रब देते हैं और ये वाला जो होता है ऊपर वाला जो जवाब आता है उसमें ये जमा कर देते हैं। तो इसको जब हम जमा करेंगे हमारे पास आ जाएगा 324/25, 25 ये नीचे वाला जो है एज इट इज आ जाएगा। ये जो लाइन मैंने लगाई है इसका मतलब है कि आपने, ये आपकी कॉपी या रजिस्टर का नेक्स्ट पेज है, यहां से जो अगला स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप आप नीचे डाउन इस तरह करेंगे। सबसे पहले आप ये रफ अमल में करने वाला काम नहीं है, ये नीट में करने वाला काम है। आपने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बनानी है। 2 1s are 2, 1 कैरी गया, 2 12, 2 6 are 12, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 81 आ गया, 3 2s are 6, 2 आगे आ गया, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3 और 25 का 5 5s are 25, 5 1s are 5। अब उसको हमने इस तरह से लिख लिया और उसके बाद हमने इसके पेयर्स बना लिए नीचे वाले स्टेप में। ठीक है जी। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और नीचे बड़े में 5 0 5 5 का स्क्वायर, अंडर रूट की अलामत डाल दी ऊपर और इनकी यहाँ पे इसके साथ कटिंग कर दी हमने। ठीक है जी। तो हमारे पास जो पीछे नहीं बचा जज़र के बाद, अंडर रूट के बाद, स्क्वायर रूट के बाद, वो हमारे पास बचा 2 × 3/3/3/5, यानी कि 18/5, 18/5। अब चूंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में था तो हमारा आंसर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में होना चाहिए। तो यहां पर हम जो ओरिजिनल इसकी शेप थी ये वाली, ये उठा के यहां लिखेंगे, अंडर रूट की अलामत डालेंगे और उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे। 5 3s are 15, remaining 3/5, 3/3/5, this would be your answer। ठीक है जी। ये है प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट या अंडर रूट। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने डिवीजन मेथड के जरिए क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहला मैंने पार्ट लिया है उसका 144/225। तो इसमें अगर आपको याद हो तो मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि अशारिया की लेफ्ट साइड पे
लेफ्ट को हम जोड़े बनाते हैं और इशारिया की राइट पे राइट साइड को जोड़े बनाते हैं। तो इसमें चूंकि इशारिया नहीं है, अगर हम इसमें इशारिया लगाना चाहें तो डेफिनेटली यहां पे लगेगा। इट डज मीन कि हमने इस तरफ को बिगिनिंग फ्रॉम राइट टुवर्ड्स लेफ्ट हमने इसके जोड़े बनाने हैं। तो हमारे जोड़े क्यों बनते हैं? 44 एक जोड़ा बनेगा और 1 सिंगल रह जाएगा। अब 1 जो है वो 1 के साथ ही डिविजिबल है, तो 1 1 1 माइनस किया, कुछ भी नहीं नीचे बचा, आगे से 44 उतारा। मैंने आपको अगर याद हो तो आपको बताया था कि जो भी आपका ऊपर क्वोशिएंट आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करके एक साइड पे लिख लेना है, और उसके साथ जो डिजिट हमने लगाना है ऊपर क्वोशिएंट में भी वही लिखना है। मतलब अगर हम 21 1 लगाते हैं तो 21 ऊपर भी 1 और ये 21 हो जाएगा। मैंने 2 लगाया है तो 2 इधर भी 2 उधर भी और ये 22 हो गया। 22 को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 44 आ गया, 44 माइनस 44 निकल हो गया। ठीक है जी। इसी तरह 225 है तो इसके भी जोड़े इसी तरह से बने, 25 का है 2 का है। अब 1 से बड़ी रकम जो है वो 2 की है, लेकिन जब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, चूंकि अंडर रूट और स्क्वायर रूट का मामला है, जिस डिजिट के साथ हमने जिसको डिवाइजर बनाना है उसी को क्वोशिएंट बनाना है, ये बेसिक रूल है इसका। तो हमने अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं वो 4 हो जाएगा, जो इससे बढ़ जाएगा, ये हम नहीं कर सकते। लिहाजा अगेन वी विल शिफ्ट ऑन 1 के साथ 1 को जरूरत दी, 1 आ गया, माइनस किया, 1 नीचे आ गया, 25 वाला पेयर नीचे उतारा तो ये हो गया 125। उसके बाद हमने अगेन सेम कि जो क्वोशिएंट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके एक साइड पे हमने यहां लिख लिया डिवाइजर बना के, और इसके साथ हमने वो डिजिट लगाना है जो हमने ऊपर क्वोशिएंट में भी लिखना है और इसके साथ भी लिखना है, जो हमारे क्वेश्चन के मुताबिक चला जाए। तो 5 हमारे पास आता है, ये 25 बन जाता है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 और रिमेनिंग में कुछ भी नहीं। तो यहां पे हम एंड पे फिर लिखते हैं एक ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन। ठीक है जी। 12/15 दिस इज आवर आंसर। ये डिवीजन मेथड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट मैंने लिया है जो मिक्स फ्रैक्शन में है, और 5/41/64। तो अगेन सही कि इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ज़रूर देते हैं, जो जवाब आता है उसको हम इसको हम उसमें जमा कर देते हैं। तो इसका जवाब आता है 5 4 20 2 0 लगा, 2 कैरी गया, 5 6 30 यानी 320। 320 में 41 जमा करेंगे 361 आ जाएगा, तो ये 361 आपका पड़ा हुआ है। तो इसी तरह मैंने इसको ये 1 से बढ़ाया तो मैंने 2 से का साथ सोचा, लेकिन 2 के साथ अगर 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 हो जाएगा, जो इससे बढ़ जाएगा। अगेन 1 पे मुझे शिफ्ट होना पड़ा, 1 1 1 माइनस किया, 2 आ गया, 61 ऊपर से पेयर उतारा, 261 हो गया। फिर हमने क्वोशिएंट को 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। 2 के साथ हमने वो डिजिट लगाना है जो हमें ये आंसर दे सके। तो हमने 1 से लेके 2 तक 9 तक इसको ट्राई किया। किस तरह से, ये जरा क्लोजअप करके दिखाइएगा जी, कि ये हमने क्वोशिएंट को 2 से ज़रूर दे के लिखा और इसके साथ हमने वो डिजिट लगाना है जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, यानी ये वाली लाइन क्वोशिएंट की है और ये डिवाइजर की है। फर्ज करें मैं अगर 1 लगाना चाहता हूं तो इसको मैं 21 बनाऊंगा, अगर मैं 2 लगाना चाहता हूं क्वोशिएंट में तो इस इधर 22 हो जाएगा, और इधर इसी तरह से 23 3 24 4 25 25 और इसी तरह 9 अगर लगाता हूं तो इस तरह से। ये इसका रूल है, इस तरह से आपने इसको फाइनलाइज करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। तो मैंने 9 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो 261 आ गया और रिमाइंडर में हमारे पास कुछ नहीं बचा, यानी हमारा आंसर आ गया 19 और 64 का हमने अंडर रूट लिया तो 8 8 64 और आंसर हमने इस तरतीब से लिखा 19/8 आंसर आया हमारा। और चूंकि हमारा मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन आया तो एंड पे जो आंसर है वो मिक्स फ्रैक्शन की शेप में लिखा जाएगा। तो इसको 8 के 19 को 8 के साथ डिवाइड किया 8 2 16 और 16 19 में से माइनस किया तो 3 बकाया बचा, 2/3/8 ये आपका आंसर आ गया। ये है जी आपकी
फ्रैक्शंस में स्क्वायर रूट और डिवीजन मेथड के जरिए और प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए। आइए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं और एक्सरसाइज 2.5 को टच करते हैं। एक्सरसाइज 2.5 और इसमें अशादिये वाले सवाल है, डेसिमल वाले। और पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में पहला क्वेश्चन 2.4 का करवाया था, प्राइम फैक्टराइजेशन ये उसी तरह से है 1.21। तो ये बात याद रखिएगा कि जब भी हमने अशादिया दूर करना होता है किसी भी रकम का, तो अशादिये के नीचे बटे में 1 लगाते हैं और उसके बाद जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो प्लेस करते हैं। ठीक है जी, ये बेसिक पॉइंट है बेटे जो आपने याद रखना है, ये कभी नहीं भूलना। और फिर दोनों की अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लेनी है, जैसे कि मैंने की है 121 की 11 के साथ। ये पहला क्वेश्चन जो हमने 2.4 का किया था उसमें भी यही थी, और बटे में जो 100 है उसकी। ठीक है जी, 52 आर 100 और 25 2s आर 50, 5 5s आर 25, 5 1s आर 5। और इसको इस शेप में हमने लिख लेना है 121 over 100 is equal to 11 by 11 over 2 by 2 by 5 by 5। ठीक है जी, इस तरह लिख के इससे नेक्स्ट स्टेप, ये जो लाइन है ये नेक्स्ट स्टेप की है, यानी आप इस तरह नहीं लिखेंगे, आप नीचे को जाएंगे अपनी कॉपी पे। तो अंडर रूट की गामा डाली और इधर भी इनके पेयर्स बना लिए हमने, ये और ये। ठीक है जी, और यहां पे हम इसको जजर के साथ काट देंगे। ठीक है जी, ये कट जाएंगे और हमारे पास रिमेनिंग आ जाएगा 11 over 2 multiplied by 5 is equal to 10। अब आप देखें जिस तरीके से हमने अशादिया उड़ा के 100 लगाया था, उसी तरह हम 10 का मतलब जितने जीरो है उसके हिसाब से जितने डिजिट है, 0 1 है तो एक डिजिट छोड़ के हम अशादिया लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 1.1। और एंड में हम आंसर अशादिये वाला लिखेंगे, डेसिमल वाला 1.21 अंडर रूट इज इक्वल टू 1.1 इज द आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिवीजन मेथड के जरिए डेसिमल्स की स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि अशादिया के राइट साइड की तरफ हम, ये मैंने एरो का निशान इसीलिए बनाया है कि राइट साइड पे आप इस तरफ को बनाते हैं इसके जोड़े, और लेफ्ट साइड पे इस तरफ को जोड़े बनाते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे चूंकि 0 है लिहाजा हम 0 और पॉइंट को एज इट इज ऊपर ले जाएंगे और इसको भूल जाएंगे कि ये 0 पॉइंट हमारे पास है। तो जोड़ों को हम डील करेंगे, 32 है पहला, तो चूंकि स्क्वायर रूट है इसलिए हमने जिसको डिवाइजर बनाना है उसी को कोशेंट बनाना है। तो अगर मैं 6 के साथ करता हूं तो 6 6 आर 36 बनता है। मैंने 5 के साथ किया है तो 5 5 आर 25। 32 में से 25 माइनस किए 7 बाकी बचा, 49 ऊपर से उतार लिया। और फिर पहले भी बताया है कि जो कोशेंट होगा उससे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 आ गया। ठीक है जी, अब 10 के साथ वो डिजिट लगाना है जो मुझे इस आंसर तक ले जाए, तो वो 7 है। 7 इधर लगाया, 7 ऊपर लगाया और 107 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7 7 आर 49, 4 कैरी गया, 7 4 आर 0, 7 0 आर 0 और 4 जो कैरी था वो यहां पे आ गया, एंड 7 1 आर 7 माइनस किया और एंड पे ये, तो एंड पे आंसर हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है जी, एक क्वेश्चन मैं आपको और करके आगे दिखा देता हूं आपकी सहूलत के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका है 8। नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, 5 करते हैं। थोड़ा सा एक टेक्निकल इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए मैंने सोचा कि ये मैं आपको करवा दूं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है 648 648.7209। देखिए जी, एक बात याद रखिएगा तमाम स्टूडेंट्स
डेसिमल या इशारिया के बाद जितनी भी रकम होती है, चाहे वो 8 डिजिट ही क्यों ना हो, उनको डिजिट वाइज पढ़ते हैं, उनको 100,000 में नहीं पढ़ते। ये टेक्निकल पॉइंट है, ये याद रखिएगा। अच्छा जी, रूल मैंने आपको बताया कि डेसिमल के राइट साइड पे जोड़े राइट की तरफ और लेफ्ट पे लेफ्ट की तरफ। अगर आपने जोड़े गलत बना लिए तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। अब आप ये देखें कि ये 6 आ गया है, तो मैं इसको 3 से नहीं कर सकता, क्योंकि जो हमने डिवाइजर बनाना है वही क्वेश्चन बनाना है। तो 3 3 9 होगा, जो इससे बढ़ जाएगा, तो मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 2 2 4, माइनस किया, 2 आ गया, ऊपर से 48 आ गया। अब ये डिवाइड जो हमारे पास क्वेश्चन है, आपको तय इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और ये बन गया 4। अब इसके साथ 4 के साथ मैंने जो भी लगाना है, लेट से 1 लगाता हूं, 2 लगाता हूं, 9 लगाता हूं, वही मैंने इधर लगाना है। तो इसको मैं 4 को इसके साथ करके देखता हूं, तो ये 6 बनता है। 6 6 7 36 मेरे ये बढ़ जाएगा। 5 के साथ करते हैं, 5 5 25, 5 लगा, 2 कैरी गया, 5 4 20, 20 और 2 22, माइनस किया हमने। 8 में से 5 गए 3, 4 में से 2 2 23। अब देखिए कि हम डेसिमल तक पहुंच चुके हैं, और आगे बढ़ने से पहले इस डेसिमल को उठा के क्वेश्चन में लगा देंगे, और अगला जोड़ा नीचे उतार लेंगे, और नीचे जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, यहां पे डेसिमल को हम नहीं लिखेंगे। ऊपर हमारे पास 25 है, 25 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करें, 50 आ गया। अब 50 के साथ हमने अगेन वही सलूक करना है, जो डिजिट इधर लगाना है वही क्वोशंट में लेके जाना है। तो इधर हमारे पास अगर हम 5 से करते हैं तो बढ़ जाएगा, 4 से करके देखते हैं। 4 4 16, 1 कैरी गया, 4 0 0 और 1 16, 5 4 5 20। ठीक है जी, माइनस करें तो आपके पास 12 में से 6 गए 6, यहां पर आ गया 6, 6 में से 1 गए 5, और यहां पर हमारे पास 3 है, तो 3 एज इट इज नीचे आ गया। ऊपर हमारे पास बच गया 0 और 9। ठीक है जी, ये जोड़ा उतार लिया हमने। इसको अगर आप चले वो बात में समझाता हूं, लाइनिंग में करना चाहें तो वो भी आप समझ सकते हैं। अब 200 हमारे पास 254 है, जिसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखना है। तो 2 4 8, 2 5 10, 2 2 4 and 1 5, 508। अब 508 को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। इधर 7 लगाया, इधर भी 7 लगाया, 7 7 49, 4 कैरी गया। ठीक है जी, 7 8 56 प्लस 4 60, 6 बच गया, और 7 0 7 प्लस 6 6, 7 5 35, माइनस रिमाइंडर में कुछ भी नहीं, और हमारा आंसर आ गया 25.47। दिस इज अवर आंसर। उम्मीद करता हूं बेटे आपको ये इजीली समझ आ गया होगा, और इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। इफ यू फील एनी प्रॉब्लम वीडियो कमेंट में बताएं, या हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करें। थैंक यू।